नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वनस्पति दर्शन और फायदे में आपका हार्दिक स्वागत है। जूते में प्याज गजब का काज, अर्थात जूते में प्याज के टुकड़े रखना बड़े ही गजब का काम है, क्योंकि इससे आपको मिलता है बड़े गजब का फायदा। प्याज के बड़े ही अमूल्य फायदे जिन्हें आप सब जानते हैं, उनमें से ये भी एक बड़ा ही बेजोड़ फायदा देने वाला है। मोजे में प्याज का एक टुकड़ा रखने के फायदे सुनकर तंग रह जाएंगे आप, और मेडिकल ने भी इसको स्वीकार किया है। प्याज में एक मौजूद फॉस्फोरिक एसिड होता है जो खून की धमनियों में घुसकर खून को शुद्ध बनाता है। इस तरह इसको हम ब्लड प्यूरिफायर भी बोल सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि मोजे में प्याज के टुकड़े रखकर सोने से आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। इसका एक सिद्धांत ये भी है कि जब आप जूते में एक टुकड़ा प्याज का रखते हैं तो उससे वायु शुद्ध होती है, अर्थात क्योंकि आप जानते हैं प्याज और लहसुन दोनों ही वायु को शुद्ध करने वाले हैं। इस तरह अगर ये शरीर पर लगाया जाता है या शरीर से टच होता है तो ये शरीर के अंदर मौजूद कीटाणु और जीवाणु का भी नाश करते हैं। तो इनके क्या क्या फायदे हैं, ध्यान से सुनते रहे हमारी इस वीडियो को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पैरों के नीचे का यानी कि जो निचला हिस्सा होता है पैरों का, उसमें बहुत ही छोटी छोटी तंत्रिकाएं होती हैं, लगभग 7000। ये तंत्रिकाएं जो होती है ये आपस में हमारे शरीर की दूसरी ऊपर की तंत्रिकाओं से इस तरह जुड़ी होती है कि पूरा एक जाल सा बना हुआ होता है। ये जो तंत्रिकाएं होती है या कोशिकाएं आप इनको बोल सकते हैं, इनके भीतर एक शक्तिशाली बिजली के सर्किट की तरह काम होता है। लेकिन ये तंत्रिकाएं निष्क्रिय होती चली जाती हैं ज्यादा जूते पहनने से या चप्पलों का सदा प्रयोग करने से, क्योंकि इनका स्पर्श जैसा इन्हें स्पर्श चाहिए होता है वो पूर्ण रूप से मिल नहीं पाता है। इसलिए डॉक्टर भी हमेशा आपको ये सलाह देते हैं कि कुछ ना कुछ समय नंगे पैर आपको टहलना चाहिए। और अगर नंगे पैर टहलने के लिए आपको हरी घास या दूब मिल जाती है तो फिर तो उसका कहना ही क्या, वो आपको बड़ा ही उम्दा फायदा प्रदान करता है। तो अब बात करते हैं कि इस चीज में अगर प्याज के टुकड़े को हम मोजे में रखते हैं, जूतों में रखते हैं, तो उससे हमें क्या फायदा होगा। सबसे पहली बात, हमारे बदन में जो बैक्टीरिया और कीटाणु होते हैं उनका सफाया इससे होता है, क्योंकि प्याज को एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल भी कहा जाता है, जो केवल शरीर पर रगड़ने से या उसका पेस्ट बनाकर लगाने से भी मौजूद बैक्टीरिया और रोगाणुओं का नाश करता है। प्याज हमारे शरीर में खून की शुद्धि करता है, और जब हमारी त्वचा पर प्याज लगाया जाता है तो मौजूद फॉस्फोरिक एसिड को वो सोख लेती है, और जो खून का प्रवाह है उसमें मिलकर ये उसमें उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया और रोगाणुओं का नाश करता है। दोस्तों, लू लगने पर प्याज जितना बचाव करता है उतना ज्यादा असरकारक और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। लू लगने पर प्याज एकमात्र विकल्प है। आप सब जानते हैं कि गर्मियों में लू लग जाना एक आम बात है, लेकिन अगर कच्ची प्याज जिसे कहते हैं, जिसे आल भी बोलते हैं, वो आपको लू लगने से बचा सकती हैं। अगर किसी को लू लग गई है तो प्याज का रस पीने से, उसके तलवों में प्याज का रस लगाने से उसको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। आपने अपने बुजुर्गों से या सीनियर लोगों से भी कहते सुना होगा कि अपने पास जेब में प्याज का टुकड़ा या एक छोटा सा प्याज रखने से लू नहीं लगती। जोड़ों के दर्द का काल है प्याज। जी हाँ, अगर किसी के जोड़ों में दर्द है और वो बहुत ज्यादा परेशान है, हर जगह दवाई ले चुका है, तो वो एक बार इस नुस्खे को अवश्य अपनाएं। प्याज का रस और सरसों का तेल आधी आधी मात्रा में मिला ले
और इसका प्रयोग करें 6 से 8 हफ्तों तक लगातार। इसकी आपको अपने जोड़ों पर जहां आपको दर्द है वहां पर मालिश करनी है। अगर धूप में सेकते हुए इसकी मालिश हो जाए तो ये और ज्यादा उत्तम होगा। ज्यादातर हमारे यहाँ पर 45 की उम्र या उससे थोड़ा ऊपर जाने पर जोड़ों में दर्द सामान्य हो जाता है, अर्थात सामान्य रूप से ये दर्द इस एज वाले व्यक्तियों में पाया जाता है। तो लगभग 90% ऐसी समस्याएं जो कि इन लोगों में पाई जाती है वो हमारी प्याज के रस और सरसों के तेल के नुस्खे से सुलझाई जा सकती है, उन्हें ठीक किया जा सकता है। सर्दी जुकाम में भी प्याज बड़ा ही गजब का काम करता है। प्याज की तासीर यानी उसकी प्रकृति जो होती है वो गर्म होती है, गर्म प्रकृति। अगर आपको सर्दी लग गई है, जुकाम हो गया है और आप इससे लगातार परेशान हैं तो जरूरी नहीं है आप कोई दवाई या मेडिसिन एलोपैथिक लें। आप प्याज का सेवन करें, इसे अपने खाने में शामिल जरूर करें। इससे आपके शरीर को गर्माहट मिलेगी, आपके शरीर में गर्मी पैदा होगी, जिससे कि सर्दी के इन्फेक्शन है या जो सर्दी आपको लगी हुई है वो अवश्य दूर होगी और आप एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो इस तरह सर्दी जुकाम में भी प्याज बड़ा ही कारगर है। पथरी, स्टोन, अगर आपको पथरी या स्टोन की शिकायत है तो भी प्याज बड़ा ही लाजवाब काम करता है। आपको डिफरेंस खुद दिखाई दे जाएगा। प्याज का रस हमारे बालों के लिए भी बड़ा ही फायदेमंद साबित हुआ है। नारियल के तेल को कटोरी में लेकर गरम करें, उसमें प्याज बिल्कुल बारीक काट कर डाल दें और थोड़ा सा इसको उबलने दें। मतलब इतना गर्म होने दें कि इसकी जो रंगत है, इसका जो कलर है वो गुलाबी गुलाबी हो जाए। जब ये इस कलर में कन्वर्ट हो जाए तब आप इस तेल को थोड़ा ठंडा होने दें और अब इस तेल को अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं, थोड़ी सी इसकी मालिश करें। आपके बालों के स्वास्थ्य के लिए ये बड़ा ही लाजवाब और बेहतरीन नुस्खा है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो ये उसमें भी फायदा देगा। अगर ऐसे में आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो उसमें भी ये करिश्मा दिखाएगा। तो बालों के लिए आप इसको जरूर प्रयोग करें और इसका फायदा अवश्य उठाएं। दोस्तों, ये आपने जाना कि प्याज को अगर आप केवल अपने मोजों में भी रखते हैं तो उसे आप क्या क्या और कितने लाजवाब फायदे उठा सकते हैं। उसके अलावा हमने आपको प्याज के कुछ अन्य और जरूरी उपयोगी फायदों के बारे में भी अवगत करवाया है। आप इनका लाभ अवश्य उठाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केला जो अधिकतर सभी का फेवरेट फल होता है। आज हम आपको केले के फल की तथा केले के पौधे की पहचान, केले के पेड़ की पहचान कराएंगे और इसके औषधीय गुणों की जानकारी देंगे। केले के सूखे पत्ते ले लीजिए और इन पत्तों को जलाकर इनका धुआं सूंघने से आपको अस्थमा और दमा की समस्या से राहत मिलती है। तो अस्थमा और दमा के जो पेशेंट्स हैं उनको केले के पत्तों को जलाकर उनका धुआं जो है सूंघना चाहिए। ये उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, केला खाने से आपको कैल्शियम की कमी से छुटकारा मिलता है। आपके शरीर में कैल्शियम की कमी दूर रहती है और आपकी हड्डियां भी मजबूत रहती हैं। अगर आपका दिमाग कमज़ोर है और अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अपने आप को दिमाग को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं आप, तो इसके लिए आप जाने से पहले केला खाकर ज़रूर जाइए। आपकी स्मरण शक्ति भी तेज़ रहेगी और दिमाग भी चुस्त और तंदुरुस्त रहेगा। इसी के साथ साथ केला जो है वो केले की पत्तियों का सेवन करने से आप एनीमिया से दूर रहेंगे। आपके शरीर में खून की कमी नहीं रहेगी।
फ्रेंड्स, केले के पत्तों को ले लीजिए और अच्छे से इनको पीस लीजिए। ये पीसने में क्योंकि टाइट होते हैं तो 2 बूंद इसमें पानी मिला लीजिए और तब इसको अच्छे से पीस लीजिए। ये अच्छे से आपके पीस जाएंगे। इसको अच्छे से निचोड़ लीजिए। अब जो ये अर्क है, इस अर्क को आप जले हुए स्थान पर लगाइए। अगर आपका शरीर कहीं से जल गया है तो इस अर्क को जले हुए स्थान पर लगाने से जलन भी कम होती है और जली हुई जगह पर जो है आपके निशान भी नहीं पड़ते हैं, वहाँ के निशान भी गायब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका शरीर कहीं पर से जल गया हो तो केले के पत्तों का अर्क वहाँ पर लगाने से आपको बहुत ही राहत मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये थी केले से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं, महत्वपूर्ण जानकारियाँ, महत्वपूर्ण औषधीय गुण। इन गुणों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाइए तथा इनका लाभ उठाइए। और इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण वनस्पतियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से आप हमसे जुड़ जाएंगे तथा इसी तरह की और भी जानकारियाँ हम लगातार आपको देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी ऐसी ही वनस्पतियों की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते रहें और इनकी पहचान अच्छे से कर सकें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक अवश्य करें और अपने सभी जानकारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स।